हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय का फर्स्ट भाग आपको बताने वाले हैं। ये जो हमारा नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन है, इसमें हम आपको ओड मैन आउट जो इसका भाग है उसके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे इसका डायरेक्शन में लिखा है इन द क्वेश्चन नंबर 13 to 16 4 फिगर A B C D and have been given in each questions of the figure 3 figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different, drunken the circle for OMR answer sheet against the number corresponding to the questions। तो इसमें ओड मैन आउट ढूंढना है। देखो, 3 इसमें किसी ना किसी विधि से समान है जबकि एक इसमें अलग है, तो हमें अलग वाले भाग को इसमें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये 4 आकृतियाँ बनी हैं, 1 2 3 4, और ये हमारी 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमें जो एक अलग ऑप्शन है उसको छांटना है और भरना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें देखेंगे सभी में क्यों बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखो बना हुआ है, ठीक, इसमें भी बना हुआ है। और इसमें देखो ये ऊपर की साइड में बना हुआ है, ये देखो इसमें भी बना है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा डिफरेंट है यहाँ पे देखेंगे। ये लकीरें, ये पॉइंट जो रखे हैं इसमें किसी में समान सभी में रखे हैं, जबकि हमारा सी में जो पॉइंट है वो थोड़े कम रखे हुए हैं, ठीक ना। देखो सभी में ज़्यादा पॉइंट है और जो हमारा ए में भी बहुत पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, बी में भी, सी में कम पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ओड मैन आउट में जो हमारा अलग होता है उसे छाड़ना होता है। तो आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखेंगे, 14वां प्रश्न। अब इसमें हमें छाड़ना है कि कौन सा हमारा है, एक डिफरेंट है, असमान है, उसे छाड़ना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, देखो यहाँ पे व्रत है, यहाँ पे देखो डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है ना। इसमें देखो वर्ग है, इसके अंदर एक वो बना, ठीक है। इसमें देखिए डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है। अंदर अलग है, बाहर अलग है, जबकि हमारा ये है डी ऑप्शन में समान है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही है 14वें में, वो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आशा करते हैं ये वाला भी प्रश्न समझ में आया होगा। आप 15वां प्रश्न देखेंगे और इसमें निकालेंगे कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखेंगे, देखो इसमें 8 8 8 4 बार, इसमें देखो 3 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, जबकि हमारा सी ऑप्शन में 3 नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15वें के लिए सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी के हिसाब से अगला जो हमारा ओड मैन आउट का अंतिम प्रश्न है इस भाग का, तो इसमें को भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें यहाँ पे देखने पे आपको पता लगेगा कि ए ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसका जो बाहरी भाग है देखो, इसमें 3 भाग है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, जबकि इसका देखो 2 हिस्सा, इसका इतना और इसका इतना बाहर निकला है। और इसमें जो हमारा भिन्न है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। देखो जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसमें अलग है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा 16वें के लिए डी ऑप्शन सही है। अगला भाग मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में हम आपको बताएंगे कि जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी। चलो डायरेक्शन इसका पढ़ते हैं। मैन है डायरेक्शन, डायरेक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है। जो कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 13 to 20 देयर आर इज ए क्वेश्चन फिगर on the left side and 4 answer figure marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is actually the mirror image of the question figure when the mirror is the held at x y x. Indicate your answer by drawing the circle in the OMR आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो ये मिरर इमेज है और इस पे बना हुआ जो हमारा भाग है वो कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। 17वां ये हमारा एक फैन बना हुआ है और इस पर ये लगा है मिरर। अब हमें देखना है कि इस पे कौन सी आकृति बिल्कुल बनेगी, ठीक है ना। तो ये तो बनेगी नहीं, ठीक है। मिरर यहाँ पे लगा है राइट हैंड साइड पे। देखो इधर इसका एक वो है पर, ये वाला पर एक साइड है, तो इसका जब घूमेगा तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसका जो पर ये वाला है वो पर यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे। देखो ये वाला जो नीचे साइड घूमा है और जब ये मिरर इमेज में बनेगा तो ये नीचे साइड बनेगा, देखो, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये बनेगा तो सबसे पहले ये वाला बनेगा, ठीक है। ये किस में बना हुआ है, इसमें तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, इसमें बना हुआ है और इसमें भी नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसके लिए हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी नहीं सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और समझेंगे। देखो ऊपर वाले में यहाँ पे लगा हुआ था मिरर, अब की बार यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो सबसे पहले जो आकृति बनेगी जो यहाँ से बननी शुरू होगी, ठीक है ना, नीचे तरफ से। तो नीचे तरफ से ये वाला हिस्सा देखो परिवर्तन जगह नहीं होगी, इसमें देखो परिवर्तित कर दिया तो ये भी नहीं है, इसमें ये भी परिवर्तित कर दिया तो ये भी नहीं है, और इसमें जबकि इसमें FGR बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया तो ये भी नहीं, सेम टू सेम नहीं बनेगा। जबकि इसके लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन को हम सही का निशान करेंगे क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले बनना शुरू होगा ये वाला हिस्सा। देखो यहाँ पे ये बनना शुरू हुआ और जी, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा सही है। 18वें के लिए सी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और आशा करते हैं ये भी समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये जो है मिरर नीचे लगा हुआ है। तो मिरर नीचे लगा तो सबसे पहले यहाँ से आकृति बन, ये वाला हिस्सा ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा जब ऊपर बनेगा तो देखो किसमें ऊपर बना, देखो इसमें ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया इन्होंने, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा ऊपर बनेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जाएगा ऊपर। किसमें ये वाला हिस्सा ऊपर है। देखो इनका ये एरिया नहीं बदलेगा क्योंकि ये वाला ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें ये वाला नीचे है, देखो इसमें है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें जो ऊपर वाला है नीचे, देखो इसमें इन दोनों में अब देखेंगे कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें जब हम इसे पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा और इसका साइड जो है वो ये बना रहेगा, इसका साइड भी नहीं चेंज होगा, इसने साइड चेंज कर दिया है, क्योंकि ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसके लिए, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। 20वां, जो हमारा 20वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे इसमें मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे
इसका होगा। देखो तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले बनेगा त्रिभुज, ठीक है ना, नीचे ही रहेगा। तो इसमें देखो नीचे त्रिभुज नहीं बना हुआ, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें त्रिभुज देखो नीचे नहीं है, यहाँ पे देखो त्रिभुज नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज इसका ये वाले जो एरिया है, इसके ये वाले एरिया नहीं बदलेंगे, ये यहाँ से ये वाला इस साइड हो जाएगा, तो ये इस साइड पलटेगा, ये वाले हिस्सा इस साइड हो जाएंगे और ये वाले हिस्सा इस साइड हो जाएंगे। तो कौन सा बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो त्रिभुज सबसे पहले नीचे रहेगा, तो नीचे किसमें त्रिभुज है, इसमें है, किसमें है, इसमें त्रिभुज नीचे है, ठीक है ना, इसमें नीचे है। जबकि इसमें देखो पलट दिया है इन्होंने, इसमें देखो गलत है, और इसमें देखो जो त्रिभुज है वो उल्टा, त्रिभुज उल्टा नहीं होगा, त्रिभुज सीधा ही रहेगा। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण की तरफ देखेंगे। अगला जो हमारा है, इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। इसका डायरेक्शन जो है उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ये हमारा इसका 8वां भाग है और इसका डायरेक्शन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है इन द क्वेश्चन नंबर 25 to 28 इज क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर मार्क A, B, C and D आर गिवन ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड में इसका क्वेश्चन फिगर है, सॉरी राइट साइड पे इसके आंसर फिगर है और लेफ्ट साइड पे इसका क्वेश्चन है, फिगर है। चलिए तो ये कह रहा है इसमें A, B, C गिवन, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन, इनका जो सही आंसर फिगर है उसे अपनी ओमार उत्तर पुस्तिका में सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करना है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा नवोदय विद्यालय की सीरीज है और आशा करते हैं ये आपको समझ में आए। जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इसे हम समझेंगे 25वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक। इसमें देखो क्या है, ये क्वेश्चन फिगर है और इसमें ये आंसर फिगर है और हमें इसे बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे देख के बताना है, ठीक है ना। तो ये जो आकृति है वो किस में छिपी हुई है, तो हमें ये बताना है। अब हमें देखना है कि ये आकृति हमारी है इस प्रकार की, तो वो किस में होगी। देखो ये आकृति खड़े में तो हो नहीं पाएगी, ठीक है ना, खड़े में तो होगी नहीं, क्योंकि ये इसका ये वाला हिस्सा कटा है, तो इसका ये वाला हिस्सा इसमें मिलेगा, ना कि इसमें मिलेगा और ना इसमें मिलेगा। तो हमारा इसके लिए 25वें के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो बिल्कुल सेम आकृति इस प्रकार की किस में है, देखो तो हमें वो ज्ञात करनी है। तिरछा है और इसमें देखेंगे तिरछा है, देखो इसमें बी जो बना है वो इसमें पूरा बना है, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो बी कटा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी कटा हुआ है। देखो इसमें तो कोई बी कटा हुआ है लेकिन इसके ऊपर डी चढ़ा है, ठीक है ना, तो जब डी इसके ऊपर चढ़ा है तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखो ए चढ़ा हुआ है बी के ऊपर, तो ये नहीं। हमारा ऑप्शन सबसे सही सी ई है, ठीक है, इसी ऑप्शन हमारा इसमें सही 26वें के लिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को 27वें को समझेंगे और आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ये छिपी हुई आकृति में ढूंढना है, सेम टू सेम आकृति किस में मिल जाएगी तो वो हमें बताना है। देखिए बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। ये आकृति तिरछी बनी हुई है, तो जो हमारी ए में बिल्कुल मिल जाएगी आपको, तो ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इसी प्रकार हमारा 28वां और अंतिम प्रश्न है, इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हल करेंगे। देखो ये आकृति इसमें किस में